भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल। बात भारत के मगध राज्य की है। बहुत संपन्न राज्य था मगध। राज्य में एक सोनापुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे और रात होते ही सारे लोग अपने घरों के अंदर चले जाते थे। कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, वहशी, निर्दयी, जो लोगों को लूटकर मार देता था। इतना ही नहीं, वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहन लेता था। इसी कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल मगध राज्य के ही जंगलों के बीच एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग उसके आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। खौफ का दूसरा नाम बन चुका था डाकू अंगुलीमाल। एक दिन महात्मा बुद्ध सोनापुर गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया, महात्मन, यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर उन्हें मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम करें तो क्या करें? अच्छा, ये बात है। तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। एक व्यक्ति सामने आया और बोला, वह गांव किनारे थोड़े घने जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे, अंगुलीमाल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, हे सन्यासी, वहीं रुक जा। मैं तो रुक गया अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। बुद्ध मुस्कुराए, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो पहले यही बताओ, ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानो? बुद्ध ने कहा, जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से कैसे जोड़ सकता है? बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को भी नहीं जोड़ सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो भी मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल ने बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि नई नई वीडियो आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।